तो वहीं नीमच के ईदगाह क्षेत्र में हड्डियों से भरे एक पिकअप वाहन के पाए जाने से हड़कंप मच गया। गौ सेवकों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को जब्त किया और चेकिंग की गई। इस दौरान पिकअप में जानवरों की बड़ी संख्या में हड्डियां पाई गईं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों और गौ सेवकों में गुस्सा देखा गया। भविष्य में उसको चेतावनी दे दी जाएगी कि इस तरीके से जब भी कहीं डिकम्पोज के ले जाए तो व्यवस्थित तरीके से रूट प्लान उसका फाइनल हो जाए और कहाँ करेगा उसको डिकम्पोज, वो उसका एक आइडेंटिफाइड करके संबंधित थाने में और नगरीय निकाय संबंधित ग्राम पंचायत सूचित करने के उपरांत ही यहाँ लाने के पीछे क्या रीजन बताया गया और क्या कहीं लगता है ना कहीं की गलत कार्य इसके द्वारा इधर लाना मतलब रूट से अलग चेंज किया गया? नहीं, अभी तो उसके द्वारा ऐसे कोई वो नहीं किया, उसका सारा जो पुराना अवशेष है उसी को ले जाने को बताया। नीमच आना है क्या इसके रूट में? रामनगर से उसको नीमच जो क्षेत्र जहाँ से पकड़ी गई खरीद तो वो बता नहीं पाया। तो रूट क्या रहता है ले जाने का इनका? नीमच लाना रहता है क्या? नीमच ठिकाना है क्या कोई ऐसा? नहीं, ये जानकारी उससे ली जाएगी। आज की जो स्थिति है कि गाय का चमड़ा और गाय की हड्डी जा रही थी और जा नहीं रही थी क्योंकि एक अवैध काम चल रहा है। पाड़े की आड़ में कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं गौ माता का भी कत्ल हो रहा है। और आज जो गाड़ी वहाँ पड़ी थी चमड़े का अपने पाड़े की जो आड़ में जो काम चल रहा है उनका, और कबेला में पड़ी थी गाड़ी, ये और गौ माता की हड्डी है और उसमें गौ माता का चमड़ा है और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप बेच सकते हो इसको। और मुख्यमंत्री जी का खुद का मोहन सरकार का आदेश है 2023 से कि गौ माता को समाधि दी जाए, लेकिन ये अवैध काम कब से ही चल रहा है और इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा अभी तक। देवास की सबसे पुरानी नवदुर्गा उत्सव समिति संस्था जूनागढ़ ने इस साल भी पारंपरिक उल्लास और भक्ति के साथ नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया। संस्था ये आयोजन लगातार 52 सालों से करवा रही है। हर साल की तरह इस बार भी मां दुर्गा की भव्य स्थापना कर प्रतिदिन सुबह शाम पूजा अर्चना की जा रही है। नवदुर्गा उत्सव समिति संस्था जूनागढ़ स्थान नरसिंहघाट चौराहे पर लगभग 51-52 वर्षों से यहाँ पर माता जी का विराजमान नवरात्रि मन किया जाता है और कई वर्षों से यहाँ पर गरबे भी चल रहे हैं। इस वर्ष भी प्रतिवर्ष अनुसार माँ जगदम्बा पधारी है, यहाँ पर आसन लगाकर विराजमान हुई है। 9 ही दिन यहाँ पर बालिकाओं के द्वारा बहुत ही अच्छे सुंदर प्रकार के गरबे किए जा। तो वहीं सीहोर के एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने अहमदपुर, श्यामपुर और दोरहा में मूर्ति विसर्जन और दशहरा उत्सव स्थलों का निरीक्षण किया। एसडीओपी और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। एसपी ने पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी उत्सव समिति अध्यक्षों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। देखिए, अभी नवरात्रि उत्सव के हम लोग आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें मुख्यतः दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की जो व्यवस्थाएं करनी है और रावण दहन को लेकर दशहरे पे जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उसको देखते हुए आज श्यामपुर, दोरहा, अहमदपुर क्षेत्र का भ्रमण मेरे द्वारा किया जा रहा है। और सभी जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं, जो स्थानीय आयोजक गण हैं, प्लस जो अन्य विभाग के अधिकारी हैं, उनके साथ में हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं, कोई घटना दुर्घटना ना हो और सभी कार्यक्रम शांतिपूर्वक। तो वहीं मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र में एक महिला ने बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष भगवती लाल सुरावत पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए थे। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं आरोपी नेता ने इसे पूरी तरह से झूठा और साजिश करार दिया है। साथ ही मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। एसपी साहब से मिले और क्या मांग? मेरा नाम भगवती लाल सुरावत, निवासी महुआ। एसपी साहब के संज्ञान में हम आवेदन देने आए थे। मेरे एक प्रकरण जो है झूठी एक शिकायत की गई है महिला द्वारा, जो कि निराधार है, बिल्कुल गलत है। और उसने जो छेड़छाड़ का और जो मेरे खिलाफ कायमी करवाई गई है सीतामऊ थाने पे, उसमें ना तो कोई उसको एविडेंस मिले हैं, न कोई छेड़छाड़ का वीडियो है उसके पास में, न कोई एविडेंस है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष भगवती लाल जी सुरावत के खिलाफ कल एक सीतामऊ थाना में एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जो शुद्ध रूप से प्राथमिक स्तर पे ही, क्योंकि उन्होंने पूर्व में ही आवेदन देकर थाने को आगाह कराया था कि ये महिला जो है, क्योंकि इनके जो ज़मीन का विवाद था, तो ज़मीन के विवाद को लेकर इन्होंने जो प्रकार की घटनाक्रम पूर्व में भी वो महिला इस प्रकार के कहीं प्लांटेड इस प्रकार की शिकायतें कर चुकी है, कहीं लोगों के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज कराई है, आवेदन दिए हैं।
ग्वालियर में कुछ ही देर की बारिश से सड़कों पर जलभराव और खस्ता हाल देखकर कांग्रेस नेता ने 1 घंटे तक लबालब पानी में नंगे पैर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे बीजेपी की सड़कों को स्विमिंग टैंक बताते हुए केंद्र और सांसद की विकास कार्यों की समीक्षा पर तंज कसा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये व्यस्तम पड़ा चौराया है। आप देखिए, यहाँ स्विमिंग टैंक का निर्माण किया है भाजपा शासन प्रशासन ने। लोग इसमें गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, और ये आज की समस्या नहीं है। अगली साल भी आपको याद हो, मैंने यहीं पर खड़े होकर दिखाया था कि ये देखिए ग्वालियर का विकास। ये मंत्री संतरी तंत्री जो भाषण देते हैं, विकास का दावा करते हैं, ये विकास नहीं विनाश कर दिया आपने पूरे शहर का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जबलपुर स्टेडियम के पास बेकाबू बस श्रद्धालुओं की भीड़ में घुस गई, जिससे 14 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत की आशंका है। श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद ले रहे थे, तभी तेज रफ्तार बस ने पीछे से उन्हें टक्कर मारी और एक बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीट ले गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस चालक की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में था, हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। सेवाराम के पास से गाड़ी बस आ रही थी, जो जबलपुर कटनी से लेके जबलपुर रोड में जा रही थी। तो बस में कई लोगों को अनकंट्रोल होकर टक्कर मारते हुए गई और हादसे में कई मोटरसाइकिलें, कई कार, कई बाइक वाले बच गए हैं। कई लोगों को चोटें भी आई, कई घायल हैं। तो वहीं रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा में विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। गौहरगंज, ओबदुल्लागंज, मड्डीदीप और सुल्तानपुर के किसान खाद के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं, लेकिन उन्हें पूरी खाद नहीं मिल पा रही है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और खुलेआम किसानों का शोषण हो रहा है। विकास की बात होती है, पर किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। खाद के लिए लाइन में लगा हूँ, सुबह 7 बजे से आया हूँ। अच्छा, तो ये तो 10-1 बजे खुलता है, आप इतने जल्दी क्यों आए? ऑफिस में लाइन में लगना पड़ता है, टोकन नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिल पाता है। अच्छा, कितनी ज़मीन है आपकी? 20 एकड़। कितनी खाद मिल जाएगी आपको इसमें? यूरिया 20 बोरी का बोल रहे हैं भैया। अच्छा, दे देंगे ये? 20 बोरी। हाँ, आयु ये यहाँ है अभी पर्याप्त खाद पर्याप्त आ चुका है इस समय। हाँ, लाइन करीब 100 से ज़्यादा किसान आ चुके हैं यहाँ पे। समय से खाद मिल कहाँ पा रहे हैं किसानों को, पूर्ति नहीं हो पा रही किसान। अच्छा, आप कौन से गांव से, कहाँ से आए? अच्छा, तो यहाँ से कितनी खाद मिल जाएगी? आप कितनी ज़मीन है आपकी? जमीन तो 5। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन के दिन सड़क हादसा हो गया। चिरमिरी के छठ घाट के पास मंत्री के काफिले की एक गाड़ी अचानक एक ट्रक से जा भिड़ी। इस दौरान तेज धमाके जैसी आवाज के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन को मोड़ते वक्त अचानक सामने आई ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पूरी तरह सुरक्षित रहे। हादसे की सूचना फैलते ही क्षेत्र में सनसनी मच गई और समर्थक बड़ी संख्या में घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। अगली खबर का रुख करेंगे। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम तनाखार के परवाली गांव में घरेलू विवाद ने एक महिला की जान ले ली। आए दिन विवाद करने वाले पति ने गुस्से में आकर पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंगेली संभागीय उड़न दस्ता और आबकारी टीम ने ग्राम पंचायत बावली के स्कूल में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान 10 बोरी अंग्रेजी शराब और 30 लीटर स्प्रिट लिक्विड बरामद किया गया। शिक्षा के मंदिर में शराब का जखीरा मिलने से सनसनी फैल गई। प्रशासन ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।